हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नीट एग्ज़ाम बेहद करीब है आपके, मुश्किल से 3 महीने रह गए हैं। अगर आप फेस्टिव एंजॉय नहीं करें, शादी लगन इन सब में बिजी ना हो जाएं, घूमने न चले जाएं, तो 3 महीने हैं आपके पास। और इन सब में बिजी हो गए तो 2 महीने हैं आपके पास, या 1 महीना कह लें आपके पास है, ठीक है ना। जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास तो देखा जाए बोर्ड को हटाने के बाद 1.5 महीना बचेगा, कि 15-20 मार्च तक बोर्ड खत्म हो जा रहा है। तो 1.5 महीना उन बच्चों के पास है नीट को अच्छी तरह से उस पर फोकस करके एग्ज़ाम देने के लिए। फिलहाल बोर्ड एग्ज़ाम बचा होगा, उस पर भी ध्यान दीजिए। तो ये वीडियो थंबनेल आपने देख लिया होगा, टैगलाइन देख लिया होगा कि हाउ टू स्कोर 180 इन फिजिक्स इन नीट 2024। किस तरह 180 नंबर यानी फुल में फुल फिजिक्स में लाया जाए, यानी 45 के 45 क्वेश्चन किस तरह आपका नीट 2024 से सही हो जाए। और 180 में फिजिक्स में आना बहुत बड़ी बात होगी, 100 परसेंटाइल आना फिजिक्स में बहुत बड़ी बात होगी। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान सुन लीजिए, अगर कोई भी वीडियो 180 नंबर आपको गारंटी देता है कि वो लेते आएगा, अगर इस वीडियो को देख लें, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। कभी भी ऐसे वीडियो के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो गारंटी देता हो कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसको इतना पढ़ लीजिए, 180 नंबर आ जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप चाहेंगे तो मैक्सिमम नंबर लेके आएंगे, और मैक्सिमम 175 भी है, 170 भी है, 180 भी है। एक मार्क्स का माइंडसेट लेके जब आप एग्जाम में जाते हैं तो अक्सर उम्मीद टूट जाती है, और उम्मीद टूट जाएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। तो कभी भी एक मार्क्स का माइंडसेट लेके मत जाइए, मैक्सिमम लेके आएंगे जिससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। ये माइंडसेट अगर होता है हम लोगों का, तो मैक्सिमम 720 भी है, मैक्सिमम 715 भी है, मैक्सिमम 710 भी है। लेकिन जब मैं एम करके जाता हूँ कि नहीं 700 नंबर ही लाना है, और जब आप देखते हैं कि नहीं आ रहा है 700 नंबर, मेरा इतने क्वेश्चन में कर ही नहीं पा रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा मुझसे, तो आप एग्जाम के दौरान ही पैनिक हो जाते हैं और फिर सब खत्म हो जाता है। तो अपने आप को बार बार ये मत बोलिए कि इतना नंबर ही लाना है, अपने आप को इतना बोलिए कि मैक्सिमम लाना है। इतना पढ़ के जाइए, इतनी मेहनत, इतने कॉन्फिडेंस से आप पेपर दीजिएगा कि मैक्सिमम आए। मैक्सिमम 700 भी है, 705 भी मैक्सिमम है, 720 भी मैक्सिमम है, 680 भी मैक्सिमम ही है। तो अगर कोई वीडियो बोलता है कि आप इस वीडियो को देखिए कैसे 180 में 180 आता है, कैसे 360 आएगा, तो कोई वीडियो ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे तब 180 में 180 आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या कमियां ना हो, किन कमियों को दूर कर दिया जाए कि हम मैक्सिमम नंबर तक पहुंचे। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि कोई माइंडसेट लेके मत जाइए, कोई उम्मीद बांध के मत जाइए कि ऐसा पेपर आएगा और ऐसा आने वाला है तो मैं 180 लेके आऊँगा। क्या पता वैसा ना आए, उम्मीद टूट जाए, उम्मीद टूटेगा, नर्वस होंगे, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और आप मैक्सिमम छोड़िए मिनिमम में आ जाएंगे। तो कोई ऐसा माइंडसेट मत बनाइए। हाँ, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखिए, खुद को ये बता दीजिए कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, PYQ लगाया मैंने, NCERT पढ़ी है मैंने, तो मैक्सिमम मार्क्स तो मेरा आना ही आना है, एक अच्छा कॉलेज तो मुझे मिलेगा। पर एक नंबर लेके नहीं 701 ही आएगा, 700 ही आएगा, ऐसा कोई माइंडसेट नहीं बनाया जाता। और ऐसा कोई वीडियो अगर माइंडसेट बना रहा है तो कृपया उससे दूर रहिए। मेहनत कीजिए, कैलिबर आपके अंदर है, आप लेके आएंगे। आपने 1 साल पूरी मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, किसी तरह खुद के साथ धोखा नहीं दिया, हेल्थ को अच्छा रखा है आपने, सारे सीरीज में अच्छे से एग्जाम दिया आपने, खुद को बेहतर किया, अपीयरेंस बहुत बेहतर किया आपने, तो नो डाउट 180, 180, 360 ये आपका आ सकता है, मतलब आप 720 ला सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को अगर ध्यान से समझें आप, जैसे मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट सीरीज आपने ज्वाइन किया है, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। 3 घंटा कैसे बैठना है, पेपर की एनालिसिस कैसे 3 घंटे में कम से कम टाइम में कर लेनी है, फिजिक्स को कितना समय देना है, बायोलॉजी कितना समय देना है, केमिस्ट्री कितना समय देना है, पहले मैं क्या करूंगा, बायो करूंगा कि फिजिक्स करूंगा कि केमिस्ट्री करूंगा, ये सब एक पैटर्न बनाने के लिए सीरीज ज्वाइन करते हैं आप। और अगर इससे आप चीज़ों को नहीं इवॉल्व कर, नहीं सीख पा रहे इन चीज़ों को, तो कोई मतलब नहीं ज्वाइन करने का। सीरीज मेरा 650 आ रहा है, मैं टेस्ट देता हूँ, मुझे 650 नंबर आ रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप इस नंबर से आप संतुष्ट होकर बैठ जाए कि आप तो सिलेक्शन हो गया, नहीं। घरेलू एग्जामों में वो प्रेशर कभी आप महसूस नहीं कर सकते जो नीट के एग्जाम में आप महसूस करेंगे। तो इन मार्क्स को कंसिस्टेंट बनाए रखिए। मैंने एक और वीडियो बनाया तो मैंने कहा था अगर 500 से 600 के बीच में आ रहे तो बिल्कुल पैनिक मत हो, ये मार्क्स वाले सिलेक्शन वाले ही मार्क्स हैं, बस कंसिस्टेंट रहो और इसमें हल्का हल्का ग्रोथ देखते रहिए। 3 घंटा कैसे अपीयर होना है, कैसे मेरा फोकस 3 घंटे तक मेंटेन होगा, इन सब चीज़ों की तैयारी करनी होती है आपको सीरीज ज्वाइन करके। तो सीरीज सिर्फ मार्क्स कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं निगेटिव मार्किंग कितना कम से कम कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स कितने कम हो गए, टाइम कितना अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, पेपर को मैं कितना अच्छे से एनालाइज कर पा रहा हूँ, किस तरह मैं क्वेश्चंस को डिसाइड कर पा रहा हूँ कि पहले कौन करना है बाद में कौन करना है, कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा तो मैं पैनिक तो नहीं हो जा रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान देना और इन चीज़ों को मजबूत करना है, क्योंकि वो 3 घंटा जो आप बैठने वाले नीट एग्जाम 5 मई को दोपहर 2 से शाम के 3, 5, 20 तक,
ये बहुत महत्वपूर्ण समय होगा आपके लिए, और उसमें जितना रिलैक्स होंगे आप, जितना चिल होंगे अपने मेंटलिटी को लेकर, पेपर पैटर्न्स को लेकर, अपने अपीयरेंस को लेकर, सिलेक्शन उतना ही आसान होगा, उतना ही ईजी होगा आपके लिए। तो कोई भी आपको 180 नहीं दिला सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। आप नहीं पढ़ेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई आपको फुल मार्क्स नहीं दिला सकता। तो कभी ऐसे वीडियोस के बकाया में बिल्कुल मत आइए, ठीक है ना। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है। आप मेहनत करते रहिए, खुद को जज करते रहिए, और जज में खुद को निगेटिव मत बुलाइए, निगेटिव चीज़ों को निकालिए, खुद को निगेटिव मत बुलाइए कि मुझसे नहीं होगा। सेल्फ डाउट मत पैदा कीजिए, ठीक है ना, कि अब नहीं होगा, नंबर लगातार कम आ रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा। नंबर लगातार कम क्यों आ रहा है, इस पे काम कीजिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव टेंशन लेके आइए। सर क्या करें कि सिलेक्शन हो, कैसे मेहनत करें कि सिलेक्शन हो, इन बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और देखिए कैसे आपका मैक्सिमम मार्क्स नहीं आता, कैसे आप अच्छे रैंक की तरफ नहीं जाते, और कैसे आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलेगा, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिंसियर हैं, फोकस हैं, लगातार समय दे रहे हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, टीचर्स का आशीर्वाद है, तो आपको 720 मैक्सिमम मार्क्स, अच्छा रैंक, अच्छी कॉलेज तो मिलनी ही है। ईमानदारी से बस मेहनत करते रहिए, आप देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। बाकी कोई दिक्कत हो जस्ट कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा।